अच्छा, मुझे ये बताइए, सेंसस के हवाले से अगर बात की जाए, चूँकि कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUIFA को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने तो वॉकआउट कर दिया सेनेट के अंदर। उन्होंने कहा कि जो आपने सेंसस 2023 का आपने सामने रखा है, उसके अंदर बलूचिस्तान की जो सीटें ज़्यादा होनी थी वो कम हो गई हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में कई लोग सरापा एहतजाज हैं और वो कहते हैं कि हम नकल मकानी करके वहाँ से चले गए थे, चूँकि वहाँ पे तो दहशत गर्दी आ गई थी, तालिबान जो थे वहाँ पे थे और फिर वहाँ पे सेंसस हुआ, तो हम तो सेंसस में है ही नहीं। आपका क्या देखिए जी, अगर मौक़िफ़ है इस मैं पे? मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ भी गलत बयानी हुई है। कैसे? अगर थोड़ा ब्लंट हो तो हम ये कहेंगे कि भाई मुसलसल झूठ बोला गया है हमारे साथ। देखिए, आखिरी मीटिंग जब हुई थी जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को बुलाया गया था, सब पार्लियामेंट्री हेड्स थे उसमें, और वही एक मीटिंग हुई सेंसस के हवाले से, जिसको वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल साहब उसको जी, जी। चेयर कर रहे थे, जी, जी। और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो ऑफिशियल थे वो भी सारे उसमें मौजूद हैं। उसमें जो हमें डेटा इनिशियली दिखाया गया था उसमें फिर 10-15 दिन एक्सटेंड भी हुआ वो सेंसस। उसमें जो फिगर्स बताए गए थे, बलूचिस्तान की आबादी भी काफ़ी बड़ी थी। हाँ, और 34,000 वो कहते हैं ज़्यादा बड़ी। जी 34,000 नहीं, उन्होंने। उसमें वो जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, ऑलमोस्ट अच्छा, डबल हो गई थी। ठीक है, वो ऑलमोस्ट डबल हो गई ठीक थी। है। हाँ, और सिंध में भी काफ़ी बड़ी थी। हाँ, वो बिल्कुल इंटीरियर सिंध में काफ़ी ज़्यादा, हाँ, कराची के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो IDPs का जो इशू जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उसमें हमें साफ साफ बता दिया गया था कि जितने भी IDPs हैं हमारे, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में काउंट होंगे, हाँ, हाँ, क्योंकि ये उनका कसूर तो नहीं है ना, मतलब वो टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद वो अपने घरों को वापस जाएंगे। और हमें ये एश्योरेंस दी गई थी, और फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें ये कन्वे किया था कि वो वहीं पे काउंट होंगे, लेकिन वो भी नहीं हुए। वो आज जो मतलब डेटा हमने देखा, वो वही ओरिजिनल काउंट है जो वहाँ पर IDPs को एक्सक्लूड करके जो काउंट बनती हैं। तो और दूसरी जो चीज़ है, अच्छा, इसमें फिर अब जो नहीं तो आप ये कहते हैं आपको दिखाया कुछ और यही ना। और फिर जब सेंसस फाइनल नोटिफाई हुआ, यस, उसके अंदर कुछ और था, तो आपके साथ धोखा किया गया, आप ये कह रहे हैं? लेकिन धोखा इसलिए किया गया कि वो बिल्कुल एब्सोल्युटली एक दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर सामने आई। वो जो नताइज हैं, अच्छा, उसमें जब बलूचिस्तान की आबादी बढ़ी, सिंध की आबादी बढ़ी, खैबर पख्तूनख्वा की भी आबादी, ज़ाहिर बात है, पर वो उसी के हिसाब से फिर तनासब से फिर सीट्स भी उनकी बढ़नी थी। लेकिन अब ये जो रिज़ल्ट लाया गया है, उसको इस तरीके से मैनोवर किया गया है कि वो सीट्स की जो फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ है। वो बिल्कुल मतलब उसमें 19-20 फ़र्क भी नहीं आया। तो जो फिर आपको आईनी तरमीम चाहिए होगी कुछ सीटों को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, वो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ये सारे मैनोवरिंग की ही इसलिए की ताकि गई आईनी ताकि तरमीम की ज़रूरत वो ना इस चक्कर पड़े। में फिर पढ़ना ना पड़े। और साथ ही साथ मेरे ख्याल में तो एक तो ये भी एक बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है कि एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर वो किसी भी सूरत में एक सूबे की जो एक अनइलेक्टेड केयर नुमाइंदगी नहीं कर टेकर रहा। किसी सूरत में वो एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं कर सके, क्योंकि उसको कोई स्टेक ही नहीं है। वो मतलब किसी की सिफारिश से अगर आ गया है या किसी की रिकमेंडेशन से वहाँ पर आ गया है, तो वो उसकी तो मासेस में कोई पॉलिटिकल स्टेक ही नहीं है। एक इलेक्टेड बंदा हो, जो भी जिस तरह भी हो, लेकिन उसको इतना एहसास तो होता है कि अगर मैंने स्टैंड ना लिया तो कल को आवाम के सामने जवाब देना होगा, वोट के लिए फिर जाएंगे, सियासत करनी है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है फिर स्टैंड भी लेते हैं और फिर आंखें बंद करके फिर जो उनके सामने रखा जाता है फिर उस पर। तो फिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शंस तो इस साल तो नहीं होंगे, मगर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगले साल भी नहीं होंगे। आप तो पार्लियामेंट के अंदर हैं। जब आप अपनी ड्राइविंग सीट पे किसी और को बिठा देते हैं तो फिर उनकी मर्जी है कि वो गाड़ी जिस तरफ भी चला दें। सबसे पहले तो देखिए ना, ये अचानक ही नीलावंत और मतलब कल को हमारी पहले तो असम्बली की डिसोल्यूशन की भी मैं खिलाफ। टाइम पूरा हो जाना चाहिए, अपनी जो नेचुरल फ्लो है, जो नेचुरल उसका अपना जो टाइम जब तक जो मैच्योर होता है उसी के हिसाब से फिर आप इलेक्शन कराएं। ये 1 महीने इजाफी की मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब आप उनसे पूछते हैं तो क्या कहते हैं? कोई जवाब नहीं। दूसरी चीज़, ये जो अब आखिर में जो नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया है इलेक्शन से मतलब असम्बली के तहलील से चंद दिन पहले, मतलब ये
पूरे 1 साल से सेंसस की डिबेट तो चल रही है और एहसान इकबाल साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे उसने कहा था कि भाई पुराने हल्का बनियों पे इलेक्शंस होंगे। 2 वफाकी वजीरों ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने खुद एक बयान दिया मतलब है। अचानक से ये सेंसस जब आ गया तो उससे तो बड़ा साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन करने का मेरे ख्याल में उनका कोई इरादा नहीं है। और देखिए ना, फिर जब डिले होती है, फिर ज़ियाउल हक ने भी कहा था कि 3 महीने के अंदर मैं इलेक्शन कराऊंगा और फिर 11 साल और फिर 11 साल वो बेटर है। ठीक है,